अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रावलपिंडी कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने इलेक्शन कमीशन का वोट्स पर डाका डालने के बारे में जो बयान दिया, इस पर हामिद मीर का भी तज्जिया सामने आ गया। उनका कहना था कि इस पर भरपूर तरीके से साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। देखें, एक कमिश्नर जो होता है वो उसके पास कोई सबूत होगा तो उसने कोई बात की है, तो मेरा ख्याल है कि गिरफ्तार करना जो है वो मुनासिब नहीं है। तहकीकात होनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कमिश्नर साहब जो हैं उन्होंने ऐसी बात क्यों की है। और अब तो इलेक्शन को काफी दिन गुजर गए हैं और इलेक्शन के काफी दिन गुजरने के बाद अगर उन्होंने ये बात की है तो कोई ना कोई सबूत तो उनके पास होगा, तो तब ही जो है उन्होंने ये बात की है। तो इसलिए इसकी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अगर इसकी तरदीद कर दिया तो उसको भी तहकीकात के बाद कोई तरदीद करनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा जो संगीन शिकायत हैं वो बलूचिस्तान में हैं और वहाँ से भी बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया है। और मेरी इतला के मुताबिक ये सिर्फ एक कमिश्नर रावलपिंडी नहीं है बल्कि कुछ और भी जो सरकारी अफसरान हैं जिन्होंने आरओ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फराइज सर अंजाम दिए, उन्होंने भी लिखकर इलेक्शन कमीशन को शिकायत की हैं। तो ये सिर्फ मुझे लगता है ये है कि अभी बारिश का पहला कतरा है, अभी थोड़ी सी मजीद बारिश होगी। देखिए ना, यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने काफी दिन के बाद ये काम किया है और इसमें अगर वो खुद कह रहे हैं कि मैंने जो काम किया है वो मुझे जेब नहीं देता तो उस वक्त उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब अगर उन्होंने ये एतराफ़ जुर्म कर लिया है तो फिर इसमें उनको नाम कुछ और लोगों के भी बताने चाहिए जिनके कहने पे या जिनके दबाव पे ये सारा कुछ हुआ। लेकिन ये बात जो है उनकी नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि अगर वो कह रहे हैं कि मैंने जो किया है वो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो उनको कुछ उन्होंने सिर्फ कमिश्नर का नाम लिया है तो उनको ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने कब कहाँ पे किसके कहने पे क्या किया। सबूत तो उनके पास कुछ हैं, ये तो मुझे भी पता है कि उनके पास कुछ सबूत हैं, तो अगर उसकी इंक्वायरी होगी तो सबूत सामने आ जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी बगैर तहकीकात के इल्जामात को मुस्तरद नहीं करना चाहिए, तहकीकात जरूर करवानी चाहिए। जब रिजल्ट आ रहे थे तो उस वक्त ये कहा जा रहा था जी कि ये जो नॉर्थ पंजाब का इलाका है, रावलपिंडी डिवीजन है, यहाँ पर ट्रेंड और है और बाकी जगहों पे ट्रेंड और है। तो लेकिन उस वक्त भी बात बड़ी वाज़ेह थी। यहाँ पे देखे ना, इस्लामाबाद में भी जो सूरत हाल है वो ये है कि कम से कम जो 2 हल्के हैं वहाँ पे सिर्फ एक उम्मीदवार ने रिजल्ट को चैलेंज नहीं किया, बल्कि NA-46 में और NA-47 में जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी रिजल्ट को चैलेंज किया है। और जो फॉर्म 45 हैं, मुस्तफा नवाज खोखर साहब भी फॉर्म 45 के मुताबिक बता रहे हैं कि जो उनके हल्के में आज़ाद उम्मीदवार था जिसका ताल्लुक PTI से था वो जीत गया। उसी हल्के में जो जमात इस्लामी का उम्मीदवार है वो भी यही बात बता रहा है, उसके पास भी फॉर्म 45 है। इसी तरह NA-46 जो है वहां पर भी यही सूरत हाल है। तो ये जो धांधली है वो उसका इल्जाम सिर्फ एक पार्टी नहीं लगा रही बल्कि जो पार्टियां इलेक्शन हार गई हैं वो भी लगा रही हैं। और यही सूरत हाल रावलपिंडी में भी है। और इसके अलावा आगे अगर आप जाएं रावलपिंडी से तो जो अटक का इलाका है वहां पर भी यही सूरत हाल है। तो जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनके पास कुछ पैगामात जो हैं, मैसेजेस उनके पास महफूज हैं, उनको चाहिए कि वो भी सामने लेके आए। और वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल्स नहीं है जिनके पैगामात उनके पास महफूज हैं, उनके पास कुछ और लोगों के पैगामात भी हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा जो है वो चल रहा है और मैंने भी थोड़ी देर पहले उस एहतजाजी मुजाहरे को क्रॉस किया है। तो बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो निकले हुए हैं और कमिश्नर रावलपिंडी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पता नहीं ये लोग डी चौक तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। एक जुलूस जो है वो डी रोड की तरफ से आ रहा है, एक जुलूस जो है वो जना एवेन्यू पे है, एक जुलूस जो है वो नाजमुद्दीन रोड पे है। तो अब इसमें इस्लामाबाद में भी जो सूरत हाल है वो काफी मुझे टेंस नजर आ रही है। यहाँ पे देखें, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया है, एक सवाल पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन से काफी दिन पहले DC रावलपिंडी और IG इस्लामाबाद, DC इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद को चेंज करने का हुक्म दिया था।
लेकिन इलेक्शन कमीशन के उस हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ और डीसी इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद जो है वो अपनी जगह पर मौजूद रहे, उनकी निगरानी में सारा इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह ये कहता है जी कि तमाम जो इल्जाम मुस्तरद है, जबकि उसके अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो इस पर मैं समझता हूँ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस काजी फायजीसा साहब, उनको इस सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए कि अगर एक कमिश्नर जो है पाकिस्तान के एक अहम शहर का, उसने एक इल्जाम लगा दिया है और खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन से पहले जो अहकाम जारी किए थे उन पर भी अमल दरामद नहीं हुआ, तो इसमें जो हमारी अदलिया है उसका किरदार बहुत अहम हो जाता है। और ये जो रावलपिंडी के जिन हलकों का जिक्र किया कमिश्नर रावलपिंडी ने, वहाँ पर अब या तो एक तहकीकात होनी चाहिए, या तो फिर रीपोलिंग करवाएं, या फिर जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक जो नताइज हैं, जो आरओज होते हैं ना, आरओज, वो आरओज जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी ही से सारी हदायत देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले जो है वो तमाम जो पंजाब है और तमाम जो पाकिस्तान के अहम शहर हैं वहाँ की जो सिविल इंतजामिया थी उसको तब्दील किया था। तो इसलिए तब्दील करते हैं कि सिविल इंतजामिया जो है वो असरअंदाज होती है। तो लेकिन जो इस्लामाबाद में जो कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर को तो तब्दील किया गया, लेकिन डीसी इस्लामाबाद को चेंज नहीं किया गया और आईजी को चेंज नहीं किया गया। और तो ये क्यों इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्म क्यों दिया था और फिर उसका हुक्म जो है उसको क्यों तस्लीम नहीं किया गया, ये इस चीज का सबूत है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी है उनके पास उनका जो मोबाइल फोन है, उनके पास 2 मोबाइल फोन है, तो उन 2 मोबाइल फोनों का फोरेंसिक अगर हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो। अब ये जो मामला है ये बड़ी संगीन नौयत का है, तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इलेक्शन को काफी दिन गुजर चुके। तो 8 फरवरी को अगर ये सारा कुछ हुआ, चलें अगर कमिश्नर साहब जो है उन्होंने आरओ को 9 फरवरी को नताइज बदलने के लिए कहा होगा या 10 फरवरी को भी कहा होगा, तो आज उसके बावजूद काफी दिन गुजरने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है। तो मैंने पहले भी ये कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी के 2 फोन नंबर जो है उनका तो मुझे पता है, तो उनके पास 2 सेट हैं। वो अगर सेट जो है वो जुडिशरी अपने कब्जे में ले ले और उनका फोरेंसिक करा ले तो सारा पता चलेगा कि ये कमिश्नर साहब जो है इन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है और ये पहले क्यों खामोश रहे हैं। तो इन्होंने सिर्फ 2 नाम लिए हैं, लेकिन जो इनके मोबाइल फोन में कुछ लोगों के साथ जिनके साथ इनकी कम्युनिकेशन थी पिछले 5-6 दिन में, वो और लोग भी हैं, तो उनका भी पता चल जाएगा। तो इसमें ये बात दुरुस्त है कि ये इस वक्त पूरा जो पाकिस्तान है सिर्फ वो इस सूरत हाल पे कंसर्न नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त ये सूरत हाल को देख रही है। तो ये इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन के इनेकाद में उनका बड़ा अहम किरदार है। और अगर इलेक्शन हो गया तो सबका ये ख्याल था कि ये इलेक्शन का इनेकाद एक बहुत बड़ा कारनामा है जुडिशरी का। इलेक्शन का इनेकाद जो है उसको बहुत से तनाज़ात जो हैं वो उसके साए घेर रहे हैं। तो जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि वो इस सूरत हाल को देखे, इसका नोटिस ले और कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं उनके जो इल्जाम हैं उसकी तहकीकात करे। हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो इसकी तहकीकात नहीं कर सकते, इस मामले की तहकीकात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन का रावलपिंडी कमिश्नर के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया और उन्होंने रावलपिंडी कमिश्नर के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। इस पर हामिद मीर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को इतनी क्या जल्दी थी कि उन्होंने इतनी जल्दी बयान जारी कर दिया और रावलपिंडी कमिश्नर के बयानात को मुस्तरद कर दिया। सबसे पहले इन्हें चाहिए था कि इस पर शफाफ तहकीकात करते और एविडेंस की बुनियाद पर इल्जामात को मुस्तरद करते। नाज़रीन, जाहिर सी बात है कमिश्नर का ओहदा कोई छोटा ओहदा नहीं। इस ओहदे के अंडर नेशनल असेंबली की 70 सीटें आती हैं और सूबाई असेंबली की भी काफी ज्यादा सीटें आती हैं और कमिश्नर के ओहदे की एक अपनी क्रेडिबिलिटी है। और अगर इतने बड़े ओहदे पर फायज शख्स इतना बड़ा दावा कर रहा है और फिर खुद को भी इंसाफ के लिए पेश कर रहा है कि मेरे इस गलत काम के बदले में मुझे भी सजा मिलनी चाहिए और मेरे अलावा भी जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि उसकी बात में कुछ तो दम होगा। और रावलपिंडी का कमिश्नर जो इलेक्शंस को खुद हेड कर रहा था, अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था, तो ऐसा इंसान बिना ठोस शवाहिद के कैसे कोई भी बात कर सकता है। पाकिस्तान की अदलिया पहले ही बहुत ज्यादा मुतनाज़ा है, इसलिए पाकिस्तान की अदलिया मजीद मुतनाज़ा होने की मुतहम्मिल बिल्कुल नहीं हो सकती। पाकिस्तान की अदलिया को चाहिए कि इस पर साफ शफाफ तहकीकात करे ताकि इसके बारे में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
नाज़रीन, सिर्फ लियाकत अली चट्टा ही नहीं जिन्होंने ऐसी बातें की हैं, बाकी पार्टीज में से भी बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस में दिल खोलकर आवाम के वोट्स पर डाका डाला गया और धांधली की गई। इसलिए इस सब की तहकीकात होना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।